आज है 6 अगस्त 2026 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपीपीएससी परीक्षाओं में अब हर कमरे में लगेंगे जैमर, नकल पर पूरी तरह से लगेगी रोक। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी भर्ती परीक्षाओं को पूरी तरह से नकल मुक्त बनाने के लिए नई हाईटेक व्यवस्था लागू करने जा रहा है। अब प्रत्येक परीक्षा कक्ष में सिग्नल जैमर लगाए जाएंगे, जिससे मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के जरिए नकल और बाहरी संपर्क की संभावना खत्म हो जाएगी। आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी के अनुसार पहले से मौजूद सीसीटीवी कैमरों और थर्मल स्कैनर के साथ ये नई व्यवस्था परीक्षा की पारदर्शिता को और मजबूत करेगी। राम भक्तों के लिए बड़ी राहत। अयोध्या राम मंदिर में आरती का तत्काल पास शुरू। अयोध्या के राम मंदिर में आरती दर्शन के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब आरती के लिए तत्काल पास की सुविधा शुरू कर दी गई है। राम मंदिर के मुख्य द्वार के पास बनाए गए काउंटर से श्रद्धालु आसानी से पास प्राप्त कर पाएंगे। पास जारी करने की प्रक्रिया रोज सुबह 9 बजे से शुरू होती है। फिलहाल सीमित संख्या में पास दिए जा रहे हैं, जिन्हें आगे बढ़ाया जाएगा। उर्स में यात्रियों की सुविधा बढ़ी। 6 स्पेशल ट्रेन और 25 ट्रेन को मिलेगा अतिरिक्त स्टॉप। बरेली में 6 से 8 अगस्त तक होने वाले आला हजरत उर्स को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों के लिए विशेष इंतजाम किए। इस दौरान बरेली जंक्शन पर 25 ट्रेन को अतिरिक्त ठहराव दिया जाएगा, जिनमें पहले यहां न रुकने वाली 6 सुपरफास्ट ट्रेन भी शामिल हैं। वहीं 20 ट्रेन के ठहराव का समय भी बढ़ाया गया। इसके अलावा 8 अगस्त को बरेली, सहारनपुर, इज्जतनगर, लालकुआं और बरेली सिटी पीलीभीत रूट पर 3 जोड़ी विशेष अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मानसून सत्र हंगामे की भेंट। 59,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पारित, सदन स्थगित। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र लगातार दूसरे दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष के शोर शराबे और नारेबाजी के कारण 59,000 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकी। सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार दोपहर करीब 1:30 बजे विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं विधान परिषद ने अनुपूरक बजट को पारित कर दिया। 2027 मिशन में जुटी सपा। लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन और जेन-ज़ी पर खासा फोकस। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र जयंती पर हुए शक्ति प्रदर्शन में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीडीएफ फॉर्मूले का जिक्र करते हुए 2027 में बदलाव का दावा किया। वहीं आगरा में प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा कि पार्टी अब जेन-ज़ी यानी युवा मतदाताओं पर विशेष फोकस करेगी। युवाओं के लिए सस्ती शिक्षा, बेहतर रोजगार और सम्मानजनक अवसर देने का वादा करते हुए सपा ने साफ संकेत दिए कि आगामी चुनाव में युवा वोट बैंक उसकी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। अयोध्या में रोजगार का महाकुंभ। 5,800 प्लस पदों पर होगी सीधी भर्ती। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। अयोध्या में 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय में होने वाले इस रोजगार मेले में 22 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनीज भाग लेंगी। करीब 5800 से ज्यादा पदों पर भर्ती की जाएगी। 10वीं 12वीं ITI, डिप्लोमा और ग्रेजुएट अभ्यर्थियों के साथ फ्रेशर और अनुभवी उम्मीदवार भी अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी के लिए आवेदन और इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे। सीएम योगी से मिले फ्लिपकार्ट सीईओ। AI सक्षम यूपी और MSME ODOP को मिलेगा नया बल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कल्याण कृष्णमूर्ति ने मुलाकात की। बैठक में AI सक्षम उत्तर प्रदेश, MSME और ODOP उत्पादों को डिजिटल बाजार से जोड़ने सहित कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। कल्याण कृष्णमूर्ति ने कहा कि फ्लिपकार्ट पिछले 15 वर्षों से उत्तर प्रदेश में कारोबार कर रहा है और राज्य में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्राहकों और विक्रेताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी का सहयोग के लिए आभार जताते हुए प्रदेश की AI आधारित विकास यात्रा में साझेदार बनने की प्रतिबद्धता दोहराई। सपा पर सीएम योगी का बड़ा हमला। बोले लोकतंत्र और गरीब विरोधी है विपक्ष। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र विपक्ष के लगातार हंगामे के बीच अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया। सत्र समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अनुपूरक बजट और जनहित के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के बजाय केवल व्यवधान पैदा किया। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी का व्यवहार असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक और गरीब विरोधी रहा। खेती होगी ज्यादा लाभकारी। यूपी सरकार ने कृषि और पशुपालन पर बढ़ाया फोकस। उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषि और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए बजट में कई अहम प्रावधान किए। किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य दिलाने, खेती की लागत कम करने और भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की अतिरिक्त राशि आवंटित की गई। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ कृषि अवसंरचना के विकास पर भी विशेष जोर दिया गया। सरकार का कहना है कि इन योजनाओं से किसानों की आय बढ़ेगी, खेती अधिक लाभकारी बनेगी।
यूपी के सभी सरकारी स्कूल्स का होगा सुरक्षा ऑडिट, योगी सरकार ने जारी किया आदेश। प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट व कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में जल्द ही व्यापक सुरक्षा ऑडिट शुरू होगा। शासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान स्कूल भवनों की मजबूती, बिजली, अग्नि सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल, बाल संरक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं, दिव्यांग विद्यार्थियों की व्यवस्था और आपदा से निपटने की तैयारियों की विस्तार से जांच होगी। मदरसों पर केशव मौर्य के बयान से सियासी घमासान, यूपी में फिर गरमाई राजनीति। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर राजनीति एक बार फिर से तेज हो गई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या भारत किसी भी देश के मदरसे आतंकवादियों की फैक्ट्री हैं। उन्होंने दावा किया कि बड़े आतंकी हमलों में शामिल कई लोगों का संबंध मदरसा शिक्षा से रहा है। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा गई और इसे लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। अलीगंज में अवैध निर्माण पर गिरेगी गाज, 51 इमारतों पर जल्द होगी कार्रवाई। राजधानी लखनऊ में अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी पूरी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने 51 अवैध बिल्डिंग्स पर बुलडोजर कार्रवाई की कार्य योजना तैयार कर ली। अलीगंज क्षेत्र में भूपयोग के विपरीत बने निर्माणों को चिन्हित किया गया। कार्रवाई से पहले संबंधित फाइल्स विहित प्राधिकारी न्यायालय से मंगाई गई। एलडीए का कहना है कि सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अवैध निर्माणों पर जल्द बुलडोजर कार्रवाई शुरू की जाएगी। अलीगढ़ से हरिगढ़ नाम बदलने की मांग ने पकड़ा जोर, प्रशासन से मांगी गई विस्तृत आख्या। चुनावी माहौल के बीच अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग एक बार फिर से सुर्खियों में है। शासन ने इस प्रस्ताव पर जिला प्रशासन से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। राजस्व परिषद के आयुक्त और सचिव सूरज कुमार यादव ने कमिश्नर के माध्यम से औचित्यपूर्ण आख्या भेजने के निर्देश दिए। ये मांग जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र के बाद आगे बढ़ी। गौरतलब है कि इतिहास में अलीगढ़ का नाम 5 बार बदल चुका है और इसका सबसे पुराना नाम कोल बताया जाता है। योगी सरकार ने वापस लिया अखिलेश सरकार का विवादित मदरसा विधेयक। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश यादव सरकार के समय लाए गए विवादित उत्तर प्रदेश मदरसा विधेयक 2016 को औपचारिक रूप से वापस ले लिया। मॉनसून सत्र के तीसरे दिन विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों ने इस विधेयक की वापसी को मंजूरी दी। ये बिल मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को बेसिक और माध्यमिक शिक्षकों की तर्ज पर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाया गया था। हालांकि तत्कालीन राज्यपाल ने इस पर संवैधानिक आपत्तियां जताई थीं, जिसके बाद ये करीब 1 दशक तक लंबित रहा। सीएम योगी के हाथों होगा इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का आगाज। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में तीसरे इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो का शुभारंभ करेंगे। 11 से 13 अगस्त तक चलने वाले इस आयोजन का विषय है कम कार्बन विश्व के लिए उन्नत बायो एनर्जी समाधान। एक्सपो में देश विदेश के नीति निर्माता, उद्योगपति, वैज्ञानिक, शोधकर्ता और निवेशक शामिल होंगे। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को बायो एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा तकनीक और हरित उद्योगों का अग्रणी केंद्र बनाना है। 10वीं सड़क पर सख्त एक्शन, निर्माण कंपनी पर गिरी गाज, मरम्मत तक एक्सप्रेसवे टोल फ्री। कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सड़क धंसने के मामले में एनएचएआई ने बड़ा एक्शन लिया। प्रोजेक्ट डायरेक्टर को हटाने के साथ निर्माण एजेंसी पीएनजी इंफ्राटेक लिमिटेड को नॉन परफॉर्मर घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। 26 जुलाई को किलोमीटर 64 के पास सड़क धंसने के बाद मरम्मत और तकनीकी जांच शुरू की गई थी। एनएचएआई ने संबंधित अधिकारियों और स्वतंत्र अभियंता के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। बनारस में झमाझम बारिश का दौर, किसानों के खिले चेहरे, लोगों को गर्मी से राहत। वाराणसी में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। झमाझम बारिश से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से राहत मिली, जबकि किसानों के चेहरों पर खुशी लौट आई। हालांकि तेज बारिश के चलते सीर गोवर्धन, बजरडीहा, जैतपुरा, अंदरापुल, भदौचुंगी और महमूरगंज समेत कई निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बारिश जारी रहने का अनुमान जताया। सावन का सम्मान, उर्स में शाकाहारी लंगर की अपील, देश विदेश से पहुंच रहे अकीदतमंद। बरेली में 6 अगस्त से शुरू होने वाले 3 दिवसीय उर्स रज़वी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। देश विदेश से जायरीन की आमद लगातार बढ़ रही है। मॉरिशस, नेपाल समेत कई राज्यों से अकीदतमंद आला हजरत दरगाह पर पहुंच रही हैं, जिससे दरगाह परिसर में रौनक देखने को मिल रही है। इस बार सावन माह को ध्यान में रखते हुए दरगाह प्रमुख सुबहानी मियां ने सभी लंगर कमेटी से शाकाहारी भोजन परोसने की अपील की। उद्देश्य सभी श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सौहार्द और भाईचारे का संदेश देना है।
जनेश्वर मिश्र जयंती पर सपा का शक्ति प्रदर्शन। अखिलेश बोले पीडीए में पी मतलब पंडित, 2027 में बदलाव होना तय। समाजवादी विचारक और पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्र की जयंती पर बुधवार को समाजवादी पार्टी ने राजधानी लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया और जिंदाबाद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा। 60% छात्राएं बनी उपाधि धारक। राज्यपाल बोली बेटियों की भूमिका निर्णायक। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने कहा कि उच्च शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल डिग्री हासिल करना नहीं बल्कि जिम्मेदार और संस्कारित नागरिक तैयार करना है। उन्होंने विद्यार्थियों से ज्ञान का उपयोग समाज और राष्ट्रहित में करने का आह्वान करते हुए कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं विशेषकर बेटियों की भूमिका निर्णायक होगी। MMUT के 11वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष उपाधि प्राप्त करने वालों में 60% छात्राएं हैं, जो महिला सशक्तिकरण की सकारात्मक तस्वीर पेश करता है। यूपी में मातृवंदना योजना में बनाया नया कीर्तिमान। योगी सरकार ने हासिल किया लक्ष्य का 102%। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के क्रियान्वयन में देश के सामने नई मिसाल पेश की। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 31 जुलाई तक प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य का 102.13% हासिल कर पूरे देश में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। सरकार ने 3,97,567 गर्भवती और धात्री महिलाओं के पंजीकरण का लक्ष्य तय किया, लेकिन विभागीय अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा बहुओं के समन्वित प्रयासों से रिकॉर्ड 4,06,058 महिलाओं का पंजीकरण किया जा चुका है। यूपी में किसान रजिस्ट्री का काम तेज। 2.45 करोड़ किसानों का हुआ पंजीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा किसान रजिस्ट्री अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का परिणाम है कि प्रदेश ने किसान रजिस्ट्री की प्रगति में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान हासिल किया। प्रदेश ने भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य का 85.19% पूरा कर लिया है, जबकि 100% लक्ष्य हासिल करने के लिए अब 14.81% कार्य शेष है। दान पेटी का चोरी जांच तेज। वित्तीय रिकॉर्ड और पुराने दस्तावेजों की हो रही गहन पड़ताल। अयोध्या के राम मंदिर की दान पेटिकाओं से कथित चोरी और वित्तीय अनियमितता की जांच अब तेज हो गई। SIT की निगरानी में पुलिस मंदिर के पुराने लेजर, वित्तीय रिकॉर्ड और लेखा जोखा का बारीकी से मिलान कर रही है। जांच के दौरान चढ़ावे की रकम के रखरखाव और उसके रिकॉर्ड की प्रक्रिया की पड़ताल की जा रही है। जरूरत पड़ने पर संबंधित पदाधिकारियों और बैंक कर्मियों को नोटिस जारी कर पूछताछ भी की जा रही है। 2027 चुनाव से पहले सपा का बड़ा दांव। अयोध्या सीट से उम्मीदवार का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई। समाजवादी पार्टी ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अयोध्या विधानसभा सीट से पवन पांडे को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। लखनऊ में आयोजित ब्राह्मण सम्मेलन के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके नाम का ऐलान करते हुए विश्वास जताया कि पवन पांडे अयोध्या सीट से जीत हासिल करेंगे। इस घोषणा के साथ ही अयोध्या की सियासत फिर से चर्चा में आ गई। 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को रोडवेज बसेस में मिलेगी मुफ्त यात्रा। उत्तर प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाओं को रोडवेज बसेस में निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि यह सुविधा मिलने से प्रदेश की लाखों वरिष्ठ महिलाओं को धार्मिक, सामाजिक, पारिवारिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए यात्रा करने में आर्थिक राहत मिलेगी। उनके सम्मान, सुविधा और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।